दिखा रहे हैं कि हर इसमें दलित को अलग, वो अलग, हिंदू अलग, मतलब इतना वो मतलब जात पात में इतना। तो वहीं रहेगी, बच्चे सचिन के हैं और पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, उनको शरण मिल गया हाँ। और यूं शादी हुई, यूं धर्म तब्दील हुआ, ये सब कुछ। तो उनकी देख के कतना के बड़ा दुख होता है कि यार इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसे घटिया माइंड के हो सकते हैं। लेकिन जब वो हम्म। मैंने वीडियो देखी, जो मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, वो भी औरत, 4 बच्चों की माँ, मैं आपको लिंक उसका भेजूंगा, आप देखिएगा। चार ओके। बच्चों की माँ थी, वो एक हिंदू समाज में उसकी शादी हुई थी, वो खातून हिंदू थी। 4 बच्चे, जिसके बड़े की उम्र 17 साल है, 18 साल, ठीक है, इसी तरह छोटे की उम्र तकरीबन 12 साल या 9 साल थी। 4 बच्चों की माँ, वो हम्म। अपने से आधी उम्र के बंदे के साथ कहीं भाग जाती है। मियाँ उसको एक दफा वापस ले आता है, फिर वो दोबारा उसके साथ भाग जाती है। तो ओह, वहां पर है कि कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तुम अपने पहले वाले मियाँ के साथ नहीं रहना चाहती हो, तो जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो, रहना चाहती हो, तुम्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, तुम उसके साथ जाके रहो। तो ना इखलाकी तौर पर एथिकली आप उसका कोई बिगाड़ सकते हैं, ना आप समाज के हिसाब से सामाजिक इश्यूज में उसको आप कुछ कह सकते हैं, ना ही कानून धर्म इखलाकियात के हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकते। मिसाल के हाँ तौर कर। पर आज के इस दौर में जहाँ एक वर्ल्ड जो है डिजिटल हो गया है, वर्ल्ड बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो उस वर्ल्ड में क्या इस तरह की अखलाकियात इजाजत देती हैं कि आप 4 बच्चे कहीं और पैदा करें, किसी और की धर्म पत्नी बने, उसके बाद उसको छोड़े, दिल भर गया, दूसरे को आप मोहब्बत करने लग जाए, हाँ। चले जाए, क्या माशरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा? लेकिन वो इंडिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है ऐसी चीजों को। तो जब हम ये चीजें वही तो। कंपेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये जो वकील आके बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके माशरे में ये सब चीजें आम है, इसलिए हमें फील हम्म। होता है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन उनकी नजर में ये गलत नहीं है, उनकी नजर में तो सब कुछ नहीं, हो रहा है, रोजाना हो हो रहा रहा है। है। तो इसलिए सही। उसकी उसकी लॉजिक भी पेश करते हैं अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से उनकी लॉजिक गलत होती है, लेकिन वो अपने हिसाब से लॉजिक पेश कर रहे होते हैं कि जी हम्म। ये है, ये है, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा। और भाई एक बंदे ने अगर 7 फेरे किसी के साथ ले लिए हैं, तो उसे जीने मरने का, ये तो आपकी फिल्मों से हमने देखा। हमारे यहाँ 7 फेरे नहीं होते, हमारा निकाह होता है, शरह निकाह होता है। तो वो जब हाँ। उससे एक बंदे के साथ निकाह कर लिया, तो मरते दम तक उसी के साथ ही रहना है, उसे छोड़ के कहीं नहीं जाना किसी और के साथ, कि आधी बराबर। उम्र में जो किसी और के साथ प्यार हो गया और घर अपना छोड़ के चली गई औरत। तो ये इंडिया में सब कुछ हो रहा है। तो जिस देश के हम्म। बारे में हम बड़ा पॉजिटिव सोचते थे, जिस देश के बारे में लोग समझते हैं जी पूरी दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उस देश में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उसकी कौन रिस्पेक्ट करेगा, आप बताएं? सही अभी बात है, आप सही और मैं ये बात है। बात कर रहे हैं, आप और मैं ये बात कर रहे हैं, यकीन मानिए इतनी मीम्स बनाएंगे, इतनी ये बातें करेंगे, तस्वीरें लगा के उल्टी सीधी, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, और ना जाने क्या क्या, लेकिन उनको अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे कि तुम अच्छा काम कौन सा कर रहे हो। हम्म। मतलब आपकी मेरी या किसी की बुराई रखे ना कि जी ये बुरे हैं, वो बुराई उनके पास नहीं है, वो तस्वीरें नहीं। बिगाड़ेंगे, छोटी सी तस्वीरें लगा के सोशल मीडिया पे लगाएंगे, और आपको भी टैग कर रहे होंगे, मुझे भी टैग कर रहे होंगे। अरे भाई, हाँ। तुम्हारी तो अच्छा मुंह है नहीं कि तुम्हारे मुंह से अच्छी बात निकलेगी तो हम आके सुनेंगे, कान लगा के, हम सही। आके लॉजिकल बात करें जो हमें समझ आ रही है कि हाँ ये तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन तुम गाली बराबर। गाली देते हो, तुम बकवास करते हो, फजूल बातें करते हो, हम तुम्हारे चैनल पे आके क्या देखेंगे? हम देखेंगे नहीं नहीं, ना बस। देखते। लेकिन ना असल देखते, बात यह है कि बराबर है। लेकिन पहली बात आपके आपसे मैंने शेयर की है, ये आप भी इस बात को मानेगी कि धर्म के हिसाब से ये दलित हैं, ये शूद्र हैं, ये ब्राह्मण है, ये फला है, इसको इतना इतनी लिमिट है, वो इतनी लिमिट में रह सकता है, वो इतना रह सकता है। यानी कि इंसानियत को तकसीम करके रख दिया, ह्यूमैनिटी को डिवाइड करके रख दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपके देश में, इंडिया में। कहीं किसी हाँ। दुनिया में ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, दुनिया में कहीं इंसान भी पैदा नहीं होता है। है, आप मानेंगे इसको, नहीं मानेंगे इस बात को? हाँ, मानती हूँ ना, मुझे मालूम है ना, वो जब मैं पहले मेरा मेरा थोड़ा ये बताती हूँ कि स्टार्ट से जब मैंने देखा कि ये केस जब स्टार्ट से, तो हम तो बाहर रहते हैं, बट एज ए इंडियन मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे हैं, ये है, तो फिर मैंने सपोर्ट करना चालू किया, क्योंकि एज ए इंडियन मैं कर सकती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम, बट धीरे धीरे मालूम पड़ा कि इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है, कितना ये है, कितने लोग कैसे हैं, ये है। बट जहां से मैंने देखा, अभी मैं वही बोल रही थी कि मैंने फोन पे मैं इतना न्यूज देखती हूँ, तो इतना दिखा रहे हैं कि हर इसमें दलित को अलग, वो अलग, हिंदू अलग, मतलब इतना वो मतलब जात पात में इतना है, मतलब बहुत लोग अभी वो इतना वो हो रहा है कि एक साथ मतलब वो हिंदू मुस्लिम करना, ये करना, वो करना, दलित लोगों को दूर फेंकना, ये सब बहुत चल रहा है। तो इसके लिए अभी जो हो रहा है एट प्रेजेंट, जो लोग इतना आवाज उठा रहे हैं, और मैंने इतने देखे, यंग जनरेशन भी बहुत आ रहा है आगे, ताकि ये सब चेंजेस चाहिए, ये सब गंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई है, ऐसा सब बोलते हैं इंडिया के लोग भी। और जी इंडिया में ही है ये सब गंदगी, बाकी और कहीं कंट्री में कहीं भी नहीं है ये ऐसे कि तुम लोग ऊपर नीचे ही जात पात मानो, नहीं, सब इक्वल है। बट भारत में ही कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं है ऐसे, बट कुछ लोग हैं जो इतनी गंदगी, जात पात, धर्म, ये सब करके है ना,
झगड़ा करवाना, ये करवाना, वो करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कॉमन सेंस नहीं रख सकते हैं क्या ये लोग, कि सब इंसान है ना, सब इंसानों की तरह रहो। और इंडिया में मुस्लिम लोग भी इतने एजुकेटेड हैं, अपना अच्छा जॉब करते हैं, ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी जितना भी हो रहा है न्यूज में सब आ रहा है, वो लोग सब बोलते हैं। हम तो मुस्लिम लोगों को भी, हम लोग तो बचपन से रह रहे हैं, हम लोग तो, हमारे तो भाई बहन है, ये है, सब इंडियन लोग बोलते हैं, हिंदू लोग कुछ कुछ। बट वो 10 में से 4 लोग ऐसे रहते हैं कि झगड़ा करना, हिंदू मुस्लिम करना, धर्म धर्म खेलना, तो इसमें क्या है ना, बहुत गंदगी फैलती है। बराबर है। बट अभी मैंने देखे हैं बहुत से लोग जो कि फाइट कर रहे कि ये सब नहीं चाहिए, गंदगी सब नहीं चाहिए, तो विच इज गुड। और आपको मालूम है कि जस्टिस बी आर गवई जी आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। वो तो अभी इतना, आपने सुना रहेगा ना अभी उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई, जो एससी समाज से हैं। तो अच्छा। हाँ, तो उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने भी 14 क्वेश्चंस रखे उनके सामने कि संविधान के आगे वो भी ऊपर नहीं है, उन्होंने, गवई जी ने हम्म, बोला है। तो संविधान अभी, वो संविधान के लिए इतना लोग अभी फाइट कर रहे हैं कि संविधान के सिवा कुछ भी नहीं। तो आई एम श्योर कि ये भी केस सॉल्व हो जाएगा, संविधान है तो सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि अभी काफी कुछ हो रहा है अभी भारत में, मैं देख रही हूँ न्यूज में। तो आपने जो बोला बहुत सही है। अलग 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 ये करके जब लोग नहीं, ऐसे मसला करते ये है हैं कि तो ये तो देखिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। पद्मा जी, ऐसा। मसला असल में ये है ना कि सायरन बात मिस्टर। ये है कि इंसान का ना, सलाम। कोई दीन हम्म। है, धर्म है, उसका उसकी अपनी थैंक जात यू। तक है, ठीक है? उसका वो उसकी अपनी जात तक है, लेकिन वो एक मिसाल दी जाती है पाकिस्तान में कि दूसरे को छेड़ो नहीं, अपने को हाँ। छोड़ो नहीं, ठीक है? दूसरे को छेड़ो नहीं, अपने को छोड़ो नहीं। अगर अपने को करेक्ट। छोड़ोगे तो फिर वो दूसरे में भी कीड़े नजर आएंगे। तो तुम अपने में रहो, वो बराबर। अपने में रहेंगे, लेकिन हम यहाँ, बस। यहाँ कोई, हम सिंपल किसी है। को तबलीग करने नहीं आया, किसी को लेक्चर देने नहीं। के लिए नहीं आए। हम क्योंकि नहीं। जो सामाजिक जो एक मुद्दा था बच्चों का, उसको लेके लोग दूसरी तरफ लेके चले गए। हम तो वो लोगों को बता रहे हैं कि असल हकीकत तो ये है नहीं, कि बात बराबर। असल में उनके बच्चों की। अब उसमें आपको टारगेट किस वजह से करते हैं, आपको खुद पता है किस वजह से। अगर आप दिन रात एक ही राग अलापना शुरू कर दें, जी सनातन सनातन सनातन, तो आपको बोलेंगे क्या ये हमारी सनातनी बहन है। लेकिन अगर आप सनातन सनातन का आप राग नहीं अलापेंगी तो आपको भी टारगेट करेंगे, इधर से हमें नहीं टारगेट मतलब, करते हैं, इधर से। हाँ तो। तो ये ड्रामा सिर्फ इंडिया में होता है, कहीं नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको दर्जनों, आप जब सोशल मीडिया पे जाए ना कभी, तो आपको हाँ। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, जो न्यूट्रल चैनल है, जिसमें हिंदू चलाते हैं, क्रिश्चियन चलाते हैं, सिख चलाते हैं, आप सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। किसी टीवी चैनल की मैं बात नहीं कर रहा। अब वहां जाएंगे ना तो आपको नजर आएगा कि ये नहीं कि चले जी एक मिनोरिटीज में आप जाएंगे, मुस्लिम से हट के मिनोरिटीज में, जैसे क्रिश्चियन, हिंदू, या हम्म। पाकिस्तान में सिख वगैरह दूसरे भी हैं। तो जब उनके चैनल्स पे जाएंगे तो आपको ये नहीं नजर आएगा कि जी मिनोरिटीज में पहले अगर मुसलमान को मानते पहला नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन को मानते होंगे, फिर हिंदू को मानते होंगे, फिर किसी और को, या फिर पहले नंबर पे किसी सिख को मानते हैं, फिर हिंदू को मानते होंगे या क्रिश्चियन को। नहीं, सब इक्वल है, सब बिल्कुल सब इक्वल। इक्वल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी बस में सफर कर रहे हैं तो दलित जो है वो दूसरी में सफर करेगा, मुस्लिम दूसरी डब्बे में सफर करेगा, नहीं। सब एक नहीं। जगह एक ही बराबर वाली सीट पे बैठेंगे, ठीक है? करेक्ट। कहीं रेस्टोरेंट में जाना है, कहीं खाना खाना है, कहीं पिकनिक पे जाना है, कोई भी इवेंट सेलिब्रेशन है, आपने सबने मिलजुल के रहना है। वो सब मिलजुल के हाँ। रहते हैं। इसी तरह जो मुस्लिम्स हैं, ये नहीं कि जी वो लैंड क्रूजर से उतरा और बड़ी बड़ी नहीं। गाड़ी से नीचे उतरा, उसके पास ऑटो बचे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वो जाएगा, उसको जो है वो इबादत करनी है तो वो उसके करीब कोई नहीं बैठेगा, नहीं। सभी एक, जिसने वो वालेकुम सलाम सबको। मजदूर, वो भी एक हम्म। ही साथ खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा है, और जो लैंडलॉर्ड था, जो लैंड क्रूजर से उतरा है, वो भी एक ही जगह पे खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। हाँ। तो ये ऑफ इंसानियत कोर्स। में ये है। और इंडिया में भी मुसलमान आपस में इसी तरह ही रहते हैं। लेकिन जो ये जो एक नया ड्रामा शुरू कर दिया गया ना, इसने वाकई इंसानियत को तकसीम कर दिया गया है। इंसानियत को, जिसको आप ह्यूमनिटी ह्यूमनिटी की पूरी दुनिया में तो बात करते हैं ना, वहां पर हाँ। जो इंसानियत की तकसीम नजर आती है वो इंडिया में नजर आती है। लोगों को बड़ी मिर्च करेक्ट। लगेंगे इस तरह की बात करके। लेकिन हमने जो बहुत तवक्को बहुत। रखी थी, उसमें ये नहीं कहा था कि जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुलाम हैदर यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो किसी मुस्लिम से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो या किसी हिंदू से, क्रिश्चियन से रिक्वेस्ट कर रहा है। एक इंसान से रिक्वेस्ट की जा रही थी, इंसानियत से रिक्वेस्ट की जा रही थी। और वहां ये था कि जी इंसान या इंसानियत के जो पैरोकार हैं, वो इस सारे सीन में आके गुलाम हैदर की मदद करेंगे। लेकिन वहां पर करेक्ट। आपने क्या देखा कि लोगों ने तकसीम से तकसीम किया, डिवाइड से डिवाइड मत सच्ची किया। में। जो एक रियली में। इक्वल आवाज उठनी चाहिए थी, वो आवाज भी तकसीम हो गई, डिवाइड हो गई। और वो जो कास्ट था वो असल कास्ट से हट के दूसरी तरफ लोग चले हाँ। गए। इस दूसरी बात तरफ को चले मानते गए हैं लोग। लोग, उनको भी हाँ। इस बात की देखने मिलेगा। करेक्ट। तो मैं, पता नहीं मुझे, मैं वही, मुझे बहुत बुरा लगता है कि एज ए इंडियन मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे भी अभी मेरे कस्टमर्स आते हैं,
उस दिन भी एक कौन है, एक पाकिस्तान की आई, जो आप लोग जिसे बात करते हैं इतना सॉफ्ट, इतना रिस्पेक्टफुली, तो और मतलब इतना आप लोगों का जो लैंग्वेज है वो इतना सॉफ्ट रहता है और इतना अच्छी से आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वो भी सेम मतलब आपका स्टाइल से बात सब करती थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। बट मैंने देखा कि इंडिया में मतलब एक चार बच्चों को हम लोग आवाज उठा रहे, मतलब सब लोग इतने डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और बच्चों का छोड़ के दूसरा छोड़ के वो दूसरे मुद्दे पे ही, तो मुझे लगता है कि उनका ब्रेन मतलब वो मैच्योर है कि नहीं है, जैसे एज हो रहा है तो मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, बट मैं देख रही हूँ कि मतलब ये लोग तो बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, मतलब ये लोग टॉपिक कौन सा है क्या है, मतलब गंदगी पे उतर रहा है, और मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं, मैं तो यहाँ रहती हूँ, मुझसे क्या लेना देना है, फिर भी क्यों टारगेट करके रखा है और क्यों इतनी गंदगी करते हैं, तो गॉड नोस। बट एनीवे तो ये उनकी मेंटेलिटी, तो वो लोग खुद दिखाते हैं कि वो लोग कैसे हैं, तो मैं बोल नहीं सकती। हालांकि मैं इंडिया जाती हूँ तो बहुत से इंडियंस कितने अच्छे हैं, बट ये जो मैंने वाईटी पे जो देखे इंडियंस, बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिकॉज मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी थी कि मतलब ये लोग आते वाईटी में क्यों है, गंदगी बोलने आते हैं कि टारगेट करने आते हैं, क्या करने आते हैं, मतलब तुम लोग अच्छा काम लाइफ में कभी करोगे नहीं, और जो दूसरा करता है मतलब उसको भी तुम लोग रोकने की कोशिश करोगे या फिर बदनाम करोगे या गंदे कर, तो ये तो इंसानियत नहीं है ना, तो इससे क्या होता है, दूसरे भारतीयों का नाम खराब होता है, बराबर है। चलो अभी मैं हूं कि मैं अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, बट दूसरे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं ना, तो वो तो समझेंगे कि सब लोग ऐसे ही हैं, तो ये लोग जो कुछ लोग होते हैं उनके कारण कैसे है ना अच्छे लोगों का भी नाम खराब होता है, तो ये लोग बिल्कुल। समझते नहीं है, बराबर है कि नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि हम लोग एक ही टॉपिक पे रहे और हम लोग स्टिक है। तो अभी कितने सारे लोग थे जो अभी चार पांच जन ही रह गए जो कि बच्चों के लिए चाहते हैं कि बच्चे चले जाएं, उसके लिए आवाज उठा रहे, बट अफसोस होता है कि मुझे कि तुम लोग मतलब यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है नहीं कोई छोटा नहीं है, सब सेम है ना शाहिद जी, बराबर है कि नहीं जी, वाईटी जी, पे। हाँ, एज से भी बोलो या फाइनेंशियल बोलो, जैसे भी बोलो, सब एवरीवन सेम। अरे तुम लोग बात करने आते हो तो बात करो, अदरवाइज नहीं आते तो मत करो, बट अपने टॉपिक पे बात करो और फिनिश करो, दूसरे पे मतलब उस वो क्या